देखिए क्लास 10 की एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। एक सर्किल है जिसकी रेडियस 21 सेंटीमीटर है। एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। उसकी एक आर्क है जो सर्किल के सेंटर पर 60 डिग्री एंगल बनाती है। फाइंड फर्स्ट द लेंथ ऑफ आर्क, सेकेंड आर्क ऑफ एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, थर्ड एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कोरस्पॉन्डिंग कोड। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें 3 पार्ट्स यहाँ पर हमें गिवन है। इन तीनों पार्ट्स को हम एक एक करके बड़े अच्छे से समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम जो फर्स्ट पार्ट है उसके लिए फिगर में बताता हूँ। देखिए जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका 5th का फर्स्ट जो है उसमें सबसे पहले हमें जो एक सर्किल बोला गया है, एक सर्किल है जिसकी रेडियस कितनी है 21 सेंटीमीटर है। ये सर्किल मैंने यहाँ पर बना लिया। अब यहाँ पर बोला गया है कि जो इसकी एक आर्क है वो सर्किल के सेंटर पर 60 डिग्री एंगल बनाती है। तो अगर हम बात करते हैं आर्क की, तो आर्क क्या होता है, ये जो सर्किल की सर्कमफ्रेंस होती है इसी का एक टुकड़ा, मतलब या तो यहाँ से लेके ये सर्किल जो होता है ये वाला, एक तरीके से आप कंप्लीट आर्क इसको कह सकते हैं। पूरी जो सर्कमफ्रेंस होती है सर्किल की वो एक कंप्लीट आर्क ही होती है। तो मान लीजिए मैं बात कर रहा हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक की आर्क की, ये है आर्क की लेंथ। ठीक है, तो ये जो है सर्किल के सेंटर पर 60 डिग्री एंगल बना रही है। तो ये एंगल कैसे बनाएगी, यहाँ से मैंने इसको मिला दिया और यहाँ से मैंने यहाँ पर इसको मिला दिया। ठीक है, तो ये जो आर्क है ये सर्किल के सेंटर पर जो एंगल बना रही है वो कितने डिग्री बना रही है, 60 डिग्री बना रही है। जबकि इस सर्किल की जो रेडियस है वो कितनी है, 21 सेंटीमीटर है। तो हमें जो निकालना है इस लेंथ ऑफ आर्क को निकालना है, मतलब ये जो आर्क है इसकी लेंथ को हमें निकालना है, जबकि हमें रेडियस दे रखी है और एंगल दे रखा है। ठीक है, ये इसका सेंटर है ओ। तो अब जब भी हमें लेंथ ऑफ आर्क निकालनी हो और हमें थीटा मालूम हो, रेडियस मालूम हो, तो हम लिख लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो आर जो है हमारे पास वो कितना है 21 सेंटीमीटर और जो थीटा है हमारे पास वो कितना है 60 डिग्री। ठीक, तो अब हम यहाँ पर निकालेंगे फर्स्ट वाला लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 और इंटू 2 पाई आर। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है 60 और अपॉन में 360 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 और आर कितना है हमारे पास 21। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा और 2 से ये 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो जो हमें मिलेगा ऊपर क्या बचा, हमारे पास बचा 22 और मल्टीप्लाई में 21 और अपॉन में नीचे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 3 बचा और यहाँ पर 7, 3 सत्ते 21, 21 से 21 कैंसिल, तो ये 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो आर्क ऑफ लेंथ है ये यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है जो 60 डिग्री का एंगल बनाएगी इस सर्किल में, उसकी लेंथ कितनी आ गई है 22 सेंटीमीटर आ चुकी है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया फर्स्ट वाले का। अब देखिए जो सेकंड वाला पार्ट है उसके लिए एक काम करते हैं, उसके लिए फिगर बनाते हैं। अब देखिए जो सेकंड वाला इसका पार्ट है उसमें हमसे बोला गया है एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। तो हमें उस आर्क से जो सेक्टर बना है उसका एरिया निकालना है। तो हम जानते हैं सेक्टर कैसे बनता है, ये सर्किल है और सर्किल के अंदर अगर हम 2 रेडियस खींच देते हैं तो 2 रेडियस और आर्क के बीच में जो एरिया होता है वही सेक्टर कहलाता है। तो हमने ये देखा था अभी कि मान लीजिए मैंने ये आर्क की जो आर्क थी वो ये वाली ली थी। ठीक है, ये यहाँ पे ली थी, तो ये जो है इसको मैंने यहाँ से मिलाया, इसको मैंने यहाँ से मिलाया, तो ये एंगल यहाँ पे कितना बन रहा था 60 डिग्री बन रहा था, ये 21 सेंटीमीटर था। तो हमसे बोला गया है कि हमें उस सेक्टर का एरिया निकालना है जो इस आर्क से बना हुआ है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो जो सेक्टर बना है वो कौन सा है, वो ये है ना, ये। तो हमें ये वाला एरिया जो है फाइंड करना है। ठीक है, क्योंकि जो रेडियस होती हैं 2 रेडियस और आर्क के बीच में जो एंगल बनता है वही सेक्टर कहलाता है। ठीक है, तो अब हमें एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, आर चाहिए होता है 21 सेंटीमीटर जो कि हमारे पास है, और जो थीटा है वो कितना है 60 डिग्री। ठीक, तो अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे एरिया ऑफ सेक्टर।
तो अगर हम एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाते हैं तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। थीटा कितना है 60 और अपॉन में कितना 360 और मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 और आर कितना है 21। आर के ऊपर पावर 2 थी तो 21 को मैं 2 टाइम मल्टीप्लाई में लिख रहा हूँ। 0 से 0 कैंसिल, 6 से 6 टाइम कैंसिल, 2 से ये 11 टाइम कट जाएगा और ये 3 टाइम कट जाएगा। ऊपर अगर हम देखेंगे तो 11 बचेगा, मल्टीप्लाई 21 बचेगा और मल्टीप्लाई 21 बचेगा और नीचे बचेगा 3 और 7, तो 3 सत्ते 21 होते हैं। 21 से 21 कैंसिल कर देंगे हम। 11 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों की, 11 एकन 11 कैरी 1, 11 दूनी 22, 22 और 1 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया है इस सेक्टर का एरिया। ठीक है, अब देखिए अब हमें जो थर्ड वाला पार्ट है उसमें क्या करना है, उसमें हमें अब देखिए इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड वाले में हमसे बोला गया है एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कोरस्पॉन्डिंग कोड। तो देखिए जो थर्ड वाला पार्ट है इसका, उसमें हम क्या करेंगे, एक सर्किल बना लेंगे और यहाँ पर ये जो आर्क थी वो ये थी, ये यहाँ से यहाँ तक। तो इसी आर्क से जो कोड बनी है, तो इस आर्क से कोड कैसे बनेगी, अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं तो सर्किल के अंदर दो पॉइंट्स को मिलाने पर जो लाइन सेगमेंट बनता है वो कोड ही कहलाती है। तो इस कोड से अगर हम देखते हैं तो एक सेगमेंट बना हुआ है, कौन सा, ये। तो इस सेगमेंट का एरिया हमें निकालना है। अब इसके लिए भी हमें आर और थीटा ही चाहिए होता है, तो जो कि दे रखा है, ये कितना था, ये 21 सेंटीमीटर था और ये जो था एंगल वो कितना था, 60 डिग्री था। ठीक है, तो अगर हम क्या करेंगे, इस रेडियस को ले लेंगे, इस थीटा को ले लेंगे और सेगमेंट का एरिया निकालेंगे तो हमारे पास ये वाला एरिया आ जाएगा। ठीक, तो आर इसके लिए कितना है 21 सेंटीमीटर और जो थीटा है वो कितना है 60 डिग्री। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालेंगे। ठीक, एरिया ऑफ सेगमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू पाई थीटा अपॉन 180 और माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पर आर की जो वैल्यू है वो कितनी है 21, तो 21 का स्क्वायर और अपॉन में 2 और इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और इंटू में थीटा हमारे पास कितना है 60 और अपॉन में कितना है 180 और माइनस साइन 60। अब यहाँ पर आगे जब चलेंगे तो 21 इसको ऐसे ही रख लीजिए अभी और अपॉन में 2 ऐसे ही रख लें। 0 से 0 कैंसिल, 6 से 3 टाइम कट जाएगा। अब ये 22 ऊपर वाला तो ऐसे ही रखें, ऊपर वाले के जो अपॉन में होता है वो नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो 22 तो ऊपर आ गया, 7 3 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 7 3 21 हो जाएंगे। फिर माइनस साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। अब यहाँ पर हम 21 के ऊपर पावर 2 को तो आप ऐसे ही रखें और अपॉन 2 को भी ऐसे ही रख लें। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 42। अब 21 की डिवाइड 42 में 2 टाइम जाएगी, 2 की 22 से मल्टीप्लाई करेंगे 44 हो जाएगा, माइनस 2 की डिवाइड 42 में 21 टाइम जाएगी, 21 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 √3 आ जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये 21 के ऊपर पावर 2 जो है इसको 21 इंटू 21 लिख लें, अपॉन में 2 लिख लें यहाँ पर, और यहाँ पर इसको 44 और माइनस 21 √3 इसको ऐसे ही रख लें आप। तो और अपॉन में कितना था 42 था, तो इस 21 से ये 2 टाइम कट जाना है। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये आ गया 21 और अपॉन में 2 और ये जो इसके नीचे 2 था इसकी इससे मल्टीप्लाई कर लोगे तो 4 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 44 माइनस 21 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसके आंसर को यहाँ तक छोड़ सकते हैं और अगर √3 की वैल्यू रख करके इसको निकालेंगे एग्जैक्ट तो वो भी आप निकाल सकते हैं। √3 की वैल्यू होती है 1.73। ठीक है, तो यहाँ पर √3 की वैल्यू रख लेंगे और उसको मल्टीप्लाई करके पूरा कैलकुलेट कर लेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू भी आ जाएगी। और वैसे यहाँ तक भी आप आंसर छोड़ सकते हैं जब क्वेश्चन में √3 की वैल्यू ना दी हुई हो। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा।